चलिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का, ठीक है। और यहाँ पर 2026 का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, ठीक है। ये टारगेट का है, ठीक है। और इसका चैप्टर हम एक हल करने वाले हैं, यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है, मैथ है। और इसका हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना से, तो 119 से देखेंगे, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि टोटल 1 से लेके यहाँ पर हमने कितना हल कर चुके हैं, तो 118 तक ले कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और आज इस वीडियो में 119 नंबर से हम हल करने वाले हैं। तो 119 नंबर सवाल कर रहे हैं, संख्याओं 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होता है, ठीक है। तो 119 नंबर सवाल जो दिया है ना, संख्याओं का HCF और LCM क्या होता है। संख्या 50 और यहाँ पर कह रहा है 50 और 25, ठीक है, के HCF, ठीक है, और LCM का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल यानी कि इसका गुणनफल क्या होगा, तो आप 25 गुने 50 कर दीजिए। 25 पच्चे 50 25 5 10 50 25 5 10 11 12 125 आएगा, एक जीरो बैठा देगा, यानी कि 12 50 आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो 12 50 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 12 50 बी। चलिए 120 में क्या कर रहा है, 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 12 शेष 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 12, ठीक है, और शेषफल 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कौन सा अंक है, उससे विभाज्य करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी से भाग करिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हम डी से हम पहले भाग करते हैं इसको, ठीक है। डी से देखते हैं, ऑप्शन डी ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 120 नंबर है और हमें 23 से भाग करेंगे, इसमें कितना में, 278 में। तो यहाँ देखिए भागफल हमें लाना है कितना, 12, शेषफल 2। तो 23 से कम 23 से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे, 2 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ उतरेगा 8। अब 23 दूना 46 होता है, ठीक है। तो 1 कट गया, 6 उतर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया क्या, भागफल, ठीक है। भागफल कितना है, 12 आ गया। इसका शेषफल कितना है, 2, ठीक है। इसका भाजक यानी कितना है, 23 हो जाएगा। तो 23 से भाग कीजिएगा ना, भाज्य कितना हो जाएगा, 278। तो 23 से भाग करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 से भाग कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा के अगला सवाल को हल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल 121 नंबर का कह रहा है, उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है 121 नंबर सवाल, ठीक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा, ठीक है। तो 121 है, 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 2 दूनी 6, 2 दूनी 4, 16 दूना 32, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ लिखेंगे 64, अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 64 बराबर यानी कि 2 के पावर 6। तो इसका घात क्या हो जाएगा जी, तो इसका घात हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 122 में क्या कह रहा है, 122 में कह रहा है 0.13, इस पर रेकरिंग दिया है, मिट गया, ठीक है।
क्या है, रेकरिंग दिया है, मिट गया है यहाँ पर 2 अक्षर पर, तो 0.13 2 अक्षर पर रेकरिंग दिया है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, लिखेंगे 13/2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 लिखेंगे। अब 13/99 होना चाहिए इसका ऑप्शन। ठीक है, क्या होना चाहिए, 13/99। ठीक है, तो इसका देखिए तो ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, 13/99, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 122 के बाद 123 में क्या कह रहा है और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 123 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 123 में दिया है 123 का ऑप्शन का 18 तथा 72 का मौसा, यहाँ पर 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो 18 72 का मौसा लिखें, 18 और 72 का मौसा क्या होगा। ठीक है, तो 18 छोटा अंक है, भाग करेंगे 72 में, 18 चौका 72 हो जाता है, यानी कि इसका मौसा जो होगा ना वो 18 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 18, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यही 124 में क्या कर रहा है, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो 12 का गुणनखंड तोड़िए तो कितना आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, 1 कम आएगा, √2 गुने 2 4 4 12। अब इसमें जिसका जोड़ा नहीं लगता है वही गुणांक होता है परिमेय गुणांक, यानी कि √3 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा √3 का, यानी कि 124 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 124 का ए होगा क्योंकि √3 क्या होगा, इसका परिमेयकरण गुणांक होगा। तो लिखिएगा √3 क्या है, परिमेयकरण गुणांक है, बस यही तो ऑप्शन होगा। चलिए 125 में देखते हैं, 125 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 125 नंबर जो सवाल दिया है ना उसको देखेंगे, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसका किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो देखिए 81 है तो ये नहीं होगा, 41 है तो नहीं होगा, ठीक है, 45 है तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, 125 का ऑप्शन डी। कैसे, अब यहाँ पर लिखे 19/80, हर को आप तोड़ लीजिएगा गुणनखंड के रूप में, इसमें 2 5 आ जाए इसके गुणनखंड में तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 40, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए इसके गुणांक में 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 है ना, 2 गुने 2 गुने 5, और देखिए 2 के पावर यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, यानी कि इस गुणांक में है। ठीक है, यानी कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी सॉरी 2 के पावर n, यहाँ पर लिखते हैं 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, इस रूप का है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ये वाला 125 का जो ऑप्शन होगा डी, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका 126 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 126 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यहाँ पर पूछा है अशांत। ठीक है, तो अशांत पूछा है तो ये नहीं होगा, ये शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 13/121, 121 का गुणनखंड कीजिएगा तो 11 से होगा, तो 11 का रहिए 121, 11 से घटाएंगे 1 कम, तो इसके जो गुणांक में है ना ये क्या है, 11 है, इसमें 2 5 नहीं है, इसमें 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का इतना का रूप का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये अशांत हो जाएगा, तो ऑप्शन है 126 का ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है, चलिए 126 के बाद 127 नंबर सवाल को देखते हैं। 127 में करें, निम्नलिखित में कौन सी संख्या छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इसका जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या देखना है, तो सबसे छोटी
प्राकृत संख्या जो होता है ना वो होता है 1। ठीक है, 127 में कह रहे हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या। गिनती शुरू कहाँ से होता है? 1 से, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी होगा। ठीक है, 128 में कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है ना, तो इसको हम मिटा के तब हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कौन परमेय संख्या है ना, इसमें 128 में कह रहे हैं कौन परमेय संख्या है, तो 128 नंबर लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है √25। ठीक है, बी में दिया है √5, सी में दिया है 1/√2, डी में दिया है √3 प्लस √3। देखिए 25 का वर्गमूल निकल जाता है 5, तो ये हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या। 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये हो जाता है क्या? अपरिमेय संख्या। देखिए ऊपरला क्या है? परिमेय है। √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये हो जाएगा क्या? अपरिमेय। ठीक है, ऊपरला परमेय है, निचला अपरमेय है। ठीक है, और जब परमेय में अपरमेय से भाग करते हैं तो अपरिमेय ही प्राप्त होता है। ठीक है, और देखिए √3 और √3 इसको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो एगो और एगो कितना होता है? 2 गो और √3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे जोड़ा जाता है। तो ए वाला क्या हो जाएगा? एक परमेय हो गया, तो लिखेंगे परिमेय गुने अपरिमेय। ठीक है, ये परमेय है, यह परमेय गुना करेंगे तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो अपरिमेय प्राप्त हो गया। तो इसमें पूछा है कौन परमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ना ए हो जाएगा, यानी कि ए वाला परमेय संख्या होगा ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? तो 128 का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। ठीक है, ए क्या है? परमेय संख्या है। चलिए 129 में यही सवाल पूछ रहा है। ठीक है, इसको भी हल करते हैं। 129 में दिया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है 29 का 1 दिया है शायद, 1.3 और इस पर रेकरिंग दिया है। ठीक है, चलिए बी में दिया है √16, सी में दिया है 9/√27, डी में दिया है यहाँ ये सी ए का मान हो गया, बी का मान, सी का मान, डी का मान यहाँ पर दिया है √5 गुने √5। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा है कौन अपरिमेय संख्या है, तो इनको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 1 3 एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9 दे देते हैं। ठीक है, इसमें से 1 घटा लेंगे। ठीक है, तो 1 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, अब बटा में 9। ठीक है, बटा में 9 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं? यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो हो गया परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल निकलता है 4, तो ये भी हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या। 9 का वर्गमूल 3 आता है। ठीक है, 27 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर देखते हैं 27 कैसे इसका नहीं निकलता है। अब 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3, इसको तोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा 3 3√3 हो जाएगा।
क्योंकि 2 का बदला जोड़ा निकलता है, 3 3 9 3 27। अब इसमें जो देखेंगे इसका देखिए, और देखिए ये 3 से 3 अगर काट दीजिएगा, कट गया तो बचेगा क्या, √3। तो √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अपरिमेय। ठीक है, इसका देखिए 1 1 2। ठीक है, सॉरी गुना ना करना है, 5 25, 25 का वर्गमूल 5, तो हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या। अब इसमें पूछा था कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन इसका देखना पड़ेगा। ठीक है, 129 का ऑप्शन सी में होगा ना, तो ऑप्शन सी क्या कर रहा है, ये वाला अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए निकाले है, √9 का वर्गमूल 3 आता है, 27 को तोड़े है तो 3 √3 आया है, तो 3 से 3 कट गया तो बच गया √3। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल हम देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। 130 नंबर सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, 130 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 130 में कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम इतना दिया है। ठीक है, और इसका मान भी दिया है। ठीक है, 130 नंबर का, ठीक है, 130 का दिया है भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 130 नंबर, फार्मूला है A बराबर क्या है, BQ प्लस R। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर, तो A का मान दिया है 37, B का मान दिया है 4, R का मान दिया है 1, तो 1 लिखेंगे। इसमें पूछा है Q बराबर व्हाट, Q का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे A का मान दिया है 37, 37 लिखेंगे बराबर, B का मान कितना दिया है 4 गुने Q और प्लस R का मान 1 है। लिखेंगे 37 बराबर 4Q हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1, और लिखेंगे 37 बराबर 4 कितना होता है 5Q, तो यहाँ पर लिखेंगे 5Q बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे 37 है ना, 37 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस में है तो इसको घटा में ला देते हैं ना इसका। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 37। ठीक है, Q बराबर 37 इसको लिखेंगे यहाँ पर 37 ना, 37 लिखना है, तो लिखेंगे 37/5, 5 से इसमें भाग किए तो 37 में। ठीक है, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 6 7 2 आ जाएगा, दशमलव डाल के 0, 5 छक्के 20 कट गया, काटेंगे तो यानी कि 7.4 आएगा। ठीक है, तो दशमलव के बाद अंक का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यानी कि Q का मान कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर देखिए तो Q का मान क्या है 7 हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा के हम अगला सवाल हल करते 131 नंबर सवाल को। ठीक है, 131 में करा है 156 के अभाज्य गुणाखंड का 2 का घातांक क्या होगा। तो 131 दिया है और 156, इसका गुणाखंड कीजिए तो 2 से करेंगे। सबसे पहले इसको 2 यानी कि यहाँ पर लगाएंगे 2 सत्ते 14, और फिर 2 अट्ठे 16, अब 2 अट्ठे 16 7 14 15, फिर 2 से लगेगा ना, तो 2 चौका यानी द्वितीय 6। ठीक है, द्वितीय 6 28, यानी कि अब यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर कटेगा ही, यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा कितना से 3 से। ठीक है, इसको 3 से काटते हैं, यहाँ पर इसको भी मिटा लेते हैं। ठीक है, अब 3 दूना 6 होता है, 3 छक 18। ठीक है, यानी कि 3 छक 18 3 6 एक साथ हो गया, और फिर कटेगा 2 से, 13 दूना क्या होता है 26। ठीक है,
फिर कटेगा 13 से, 13 एकम 13, 156 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 3 गुने 2 गुने 13, तो इसका जो हो जाएगा 1 2 3 4 ना। तो यहाँ पर पूछा अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या, यहाँ पर 1 2 3 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, यानी कि डी होना चाहिए। 131 का ऑप्शन ए दे रहा है ना, यानी कि सॉरी यहाँ पर घातांक 2 ना है जी, तो 156 का घातांक 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 है ना, तो 2 का घातांक 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये अलग अलग है, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो 2 हो जाएगा घात, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए वाला। ऑप्शन डी गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो सवाल दिया है 132 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 132 में कह निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें कौन अपरिमेय संख्या है ना, 132 है, यहाँ लिखेंगे कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है 2 प्लस √3, बी में दिया है 5 माइनस √3, सी में दिया है √3 बटे √5, डी में दिया है √12 बटा √3। कौन अपरिमेय है, यहाँ देखिए परिमेय है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय प्लस, यह परिमेय है तो लिखेंगे अपरिमेय, ठीक है। तो जोड़ने पर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर परिमेय है तो लिखेंगे परिमेय घटा अपरिमेय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। तो यहाँ पूछा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, इसमें पूछा है नहीं है। देखिए अभी √3 क्या है, ये आपका अपरिमेय है, अपरिमेय। √5 क्या है, ये भी अपरिमेय है, ठीक है। भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये भी अपरिमेय, लेकिन √12 का देखिए यहाँ पर √12 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 × 12, आई √3 रहेगा, 2 जो है ना ये बाहर आएगा, जोड़ा लग गया, √3 बटे √3, तो ये कट जाएगा, तो बच गया 2, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये वाला अपरिमेय संख्या नहीं होगा, डी, ठीक है। बाकी आपका क्या है, अपरिमेय है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका देख लीजिएगा, ऑप्शन डी नंबर होगा, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मिटा के अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर 133 नंबर सवाल दिया है, उसको देखते हैं, ठीक है। 133 नंबर सवाल कर रहा है, यहाँ पर 0.105, ठीक है। ये क्या करना है, P/Q का रूप में लिखना है, ठीक है। तो इनको लिखते हैं 105 बट्टे दशमलव के बदला 1, 3 गो अंक है तो 3 गो 0 डाल देंगे, इकाइन दहाइन सैकड़ा हज़ार, 1000 हो गया। अब 1000 को यहाँ पर तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 500, 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा, 250 ना, 5 10, 7 2 4 5, ठीक है। अब इसका अधिया कितना होता है, तो 2 यहाँ पर तोड़ना है ना, तो 2 एकम 2, और इसका अधिया करेंगे तो 25, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, इनको तोड़ेंगे तो 125 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर तोड़ेंगे 125, तो यहाँ पर 5 से टूटेगा ना, 25 25 125 होता है, 5 25 15 10 11 12, फिर 5 25 5 × 5, ठीक है। अब देखिए 105, और यहाँ पर 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर
2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 5 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको भी तोड़ लेना है, ठीक है। इनको भी तोड़ लीजिएगा 105 को, ठीक है। तो 105 को तोड़िएगा तो 21 आएगा ना, यहाँ पर तोड़ लेंगे, 21 दिया ना, ठीक है। 121 यानी कि 21 आएगा। इसको तोड़ते हैं 105 को, कितना से टूटेगा ये, 15 सत्ते 75 100, ठीक है। 15 सत्ते 75 100 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर छोड़िए, इसको हटाइए, इसको हम अगला देखते हैं। अब 21 को यहाँ 105 को तोड़ लेंगे, ठीक है। 105 को क्या करिएगा, तोड़ेंगे। सबसे पहले इनको मिटा लेते हैं, ठीक है, बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। इनको मिटाने के बाद अब यहाँ पर दिया है कितना है, 105, ये तो टूट गया। अब 105 को तोड़ेंगे यहाँ पर तो 3 से टूटेगा ना, 3 3 9, 3 5 15 और 7 5 35, ठीक है। 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कर 7 3 का 21 हो जाएगा ना, 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी में दिया है ना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 133 के बाद हम 134 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। 134 में क्या करें, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें निकलना क्या, परिमेय संख्या। ए में दिया है 4 + √7, बी में दिया है 10 + √100, सी में दिया है 2 + √3, डी में दिया है 5 + √5। ये परिमेय संख्या है और प्लस का यह परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अपरिमेय। जब परिमेय अपरिमेय को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब प्लस इसका वर्गमूल कितना था, 10 है ना। तो 10 जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। क्या होगा, परिमेय संख्या। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, परिमेय ही संख्या आएगा। यहाँ पर देखिए एगो है, इसमें परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, तो प्राप्त होगा क्या, अपरिमेय संख्या। ये भी है 5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सीधे लिखेंगे परिमेय जोड़ अपरिमेय, ठीक है। जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो इसमें पूछा है कौन परिमेय संख्या है, तो देख लीजिए परिमेय संख्या आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 क्या है, परिमेय संख्या है, 100 का वर्गमूल कितना आता है, 10, तो ये भी परिमेय संख्या, 10 10 20 हो गया, तो 20 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। परिमेय संख्या होगा, ये 10 है, अब प्लस इसका वर्गमूल निकालें 10 10 10 कितना होता है, 20, 20 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसका जो देखिएगा ना, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन, ए वाला हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या। चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 134 तक लिए कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।